हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मंगलयाय विराजिरावस्तु नयोरयनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। सनतन निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोबू सुघर, कै हरि के हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को यश गाओ। और भव सागर से तरन को, नाहिन आन पाओ। बोलो भक्त भगवान की जय, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। वीर बजरंग बली की जय, पीपाजी महाराज की जय। सीता सहचरी जी की जय। जय जय सब संतन की जय। पीपाजी महाराज का चरित्र चित्रण प्रथम भाग में हम कर चुके हैं, उससे आगे का आज भाग लेंगे। पीपाजी महाराज महान संत हैं। गागरौनगढ़ के राजा थे। भगवान रामानंदाचार्य गुरुदेव भगवान की कृपा से उनको दृढ़ भक्ति मिली और उनकी जो छोटी रानी सीता सहचरी जी थी, भक्ति मार्ग पे उनके साथ चल दिया। और ये लोग गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के साथ द्वारिकाधीश पहुँचे और वहाँ पर भजन सत्संग गुरु जी के साथ ही रहकर करते रहे। गुरु जी बनारस काशी आ गए, बनारस आ गए और इन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर द्वारिका में कुछ दिन रहने की आज्ञा मांगी। गुरु जी ने स्वीकार कर लिया। उत्कंठ अभिलाषा द्वारिकाधीश से मिलन की हुई तो ये समुद्र में सीता सहचरी जी के सहित कूद पड़े और वहाँ पर द्वारिकाधीश के दिव्य महलों में 7 दिन तक रहे। वहाँ से भगवान की आज्ञा लेकर भक्ति को दृढ़ करने के लिए, लोगों को इसका सूत्र देने के लिए आप समुद्र से सूखे वस्त्र निकले। लोगों को आश्चर्य हुआ। इस समाचार और ख्याति को फैलते देर नहीं लगी और वहाँ पर बहुत भीड़ होने लगी। काफ़ी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे सीता सहचरी जी ने कहा कि अब हम लोगों को यहाँ पर भजन साधन में दिक्कत हो रही है, तो आप उनकी बात को स्वीकार करके आगे बढ़े। अब आप रास्ते में
जा ही रहे थे कि वहाँ पर कुछ निर्जन स्थान देखकर पठान मुसलमान जात के लोगों ने सीता सहचरी जी का अपहरण कर लिया, चुरा लिया। ये चीज द्वारिकाधीश भगवान को सहन न हुई। उन्होंने प्रकट होकर उन पठानों का संहार कर सीता सहचरी जी को फिर ला कर दिया। पीपाजी महाराज ने सीता सहचरी जी से कहा कि ये बहुत निर्जन स्थान है, बीघन है, जंगल है, अब आप जाकर अपना गागरौनगढ़ लौट जाएं और वहीं पर महल में रहकर सत्संग का लाभ लें। सीता सहचरी जी वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वही प्रभु ही सब जगह रक्षा करता। पीपाजी महाराज ने रानी सीता सहचरी जी की बात का कोई विरोध नहीं किया और आगे चल दिए। अब आप दोनों लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं जहां पर एक हिंसक सिंह रहता है। आप हिंसक सिंह को देख रहे हैं, हिंसक सिंह सामने से आ रहा। आपके अंदर कोई भय नहीं हुआ। आप एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सिंह भी घूमता हुआ आया और आपके पास बैठ गया, जैसे उसने आपकी शिष्यता को स्वीकार कर लिया। तब आपने उसके कान में जैसे कोई गुरुमंत्र दे दिया हो कि भाई ये नरसंहार ठीक नहीं है, अब तुम भोले भाले लोगों को नहीं मारोगे। तो जैसे उसने सर हिलाकर इनकी बात को स्वीकार कर लिया, इनकी शिष्यता को स्वीकार कर लिया। इस तरह से फिर आप आगे दूसरे गांव में गए जहां शेष साई जी का मंदिर था। वहां दुकानदार से आपने हरे बांस के लिए कहा तो दुकानदार ने आपको देने से मना कर दिया। तब पीपाजी महाराज ने सूखे हुए बांसों में फिर से कोपे निकाला। आपकी भक्ति को देख और आपने शेष साई जी को हरा बांस अर्पित कर अपनी भक्ति का दृढ़ किया। शेष साई जी के मंदिर से आशीर्वाद लेकर आप चीधर भगत नामक भक्त के यहाँ कृपा करने के लिए पहुंचे। चीधर भगत बहुत ही परम भक्त हैं, संतों के सेवक हैं, साधुओं की जमात का आना जाना उनके यहाँ रहता है। उनका नाम श्रीधर भगत था, मगर कहते कहते चीधर भगत के नाम से वो विख्यात हुए। अब अभी चीधर भगत के यहाँ से कुछ संतों की टोली गई ही थी कि पीपाजी महाराज का आगमन हो गया। पीपाजी महाराज सीता सहचरी जी के साथ चीधर भगत के घर पधारे। चीधर भगत नाचने लगे कि संत भगवान पधारे हुए। अब चीधर भगत के अंदर बहुत उमंग उत्साह आ गए। वो पीपाजी महान संत को पाकर फूले नहीं समा रहे। अब पीपाजी महाराज सीता सहचरी जी के साथ उनके यहाँ रुके। पीपाजी महाराज ने कहा कि आप परम संत हैं, आपके दर्शन के लिए
हम पधारे हैं। दोनों लोग भक्ति में एक दूसरे से श्रेष्ठ, वो उनके दर्शन की बात कर रहे हैं और श्रीधर भगत पीपा जी महाराज के दर्शन की बात कर रहे हैं। पीपा जी महाराज को बैठाकर श्रीधर भगत अंदर गए और उन्होंने भक्तानी से कहा कि संत भगवान पधारे। घर में कुछ है, बहुत अकिंचन है, साधु सेवा में सर्वस्व लुटा देते। इनकी पत्नी भक्तानी ने कहा कि मैंने अपने मंगल चिन्ह तक साधु सेवा में सब बेच दिए, अब घर में एक दाना नहीं। फिर भक्तानी ने कहा नहीं नहीं नहीं, संत भगवान पधारे हैं। और ये कटिवस्त्र, जो अकेला ही कटिवस्त्र उनके पास था, उसको उतार कर उन्होंने दे दिया और भगत जी उसको लेकर बाजार में गए और थोड़ा थोड़ा दाल चावल आटा सब सामान लाए। अब उससे रसोई बनाई गई, रसोई तैयार हो गई। श्री पीपा जी महाराज ने अपने भगवान को भोग धराया, श्रीधर भगत जी ने अपने भगवान को भोग धराया। पंगत बैठ गई। अब 3 पत्तल लगाई गई, एक पीपा जी महाराज, एक सीता सहचरी जी, एक श्रीधर भगत। पीपा जी महाराज ने कहा कि 1 पत्तल और लगाओ, भक्तानी भी साथ प्रसाद करेंगी। तब श्रीधर भगत ने कहा कि भक्तानी को तीख प्रसाद खाने का, आप भोजन पाइए, वो बाद में भोजन कर लेंगे। मगर पीपा जी महाराज को ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने सीता सहचरी जी से भक्तानी को लाने के लिए कहा। सीता सहचरी जी भक्तानी को ढूंढने गई तो एक कोठरी में नग्न भक्तानी बैठी। सीता सहचरी जी को ने कहा कि आप तो नग्न हैं। तो भक्तानी ने कहा कि किस योनि में जीव ने कपड़े पहने, केवल ये मनुष्य योनि ही है तो जो कपड़े पहनती है। आप तो हमारे जीवन धन से, द्वारकाधीश से मिलके आ रही हैं। हमने सोचा था कि आप सत्संग की चर्चा करेंगी, हमारे जीवन धन के, द्वारकाधीश के बारे में बताएंगी, मगर आपने तो इस मलमूत्र के शरीर की चर्चा किया। सहचरी जी का भक्तानी की भक्ति देखकर अंदर बहुत ही हर्ष हुआ। उन्होंने अंदर ही अंदर भक्तानी को प्रणाम किया और अपनी आधी साड़ी फाड़ कर भक्तानी को पहनाया। अब भक्तानी सीता सहचरी जी के साथ आई और पीपा जी महाराज, सीता सहचरी जी, श्रीधर भगत और भक्तानी ने एक साथ प्रसाद पाया। बहुत ही आनंद आया प्रसाद में। और उस दिन सत्संग हुआ तो सत्संग किए बहुत ही उमंग और आनंद रहा। तो पीपा जी महाराज ने कहा कि आज के सत्संग में तो बहुत आनंद आया। तब सीता सहचरी जी ने उन्हें सारी बात बताई और भक्तानी के भक्ति भाव को दोनों लोगों ने प्रणाम किया।
श्रीधर भगत ने पीपा जी को प्रणाम किया। पीपा जी ने श्रीधर भगत की भक्ति को, भक्तानी की भक्ति को प्रणाम किया। अब सीता सहचरी जी ने कहा कि अब भक्तानी की भक्ति को देखकर हमारी इच्छा होती है कि अब शरीर बेचकर साधु सेवा की जाए। और पीपा जी महाराज और सीता सहचरी जी बाजार में बिकने के लिए पहुंच गए। उस समय बाजार में मनुष्यों के क्रय विक्रय की प्रथा थी। अब सीता सहचरी जी के रूप यौवन को देखकर तरह तरह के लोग लालायित हो रहे थे। उनसे पूछा तो सीता सहचरी जी ने कहा कि ये हमारा सेवक है, हम बिकने के लिए बाजार में आए। मगर जैसे ही उन लोगों ने देखा तो लोग पहचान गए कि ये तो पीपा जी महाराज हैं और उनकी ये छोटी रानी सीता सहचरी जी। सीता सहचरी जी की भक्ति देखकर उनके हृदय का काम रोग तत्क्षण समाप्त हो गया और वो लोग बहुत सारा धन, अन्न, वस्त्र लाकर ढेर लगा दिया। पीपा जी महाराज ने सारा धन, अन्न, वस्त्र श्रीधर जी भगत के यहाँ भेज दिया। श्रीधर भगत जी ने कहा कि ये माया तो फंसाने वाली है, हम इसे तब स्वीकार करेंगे कि जब आप यहाँ रुकें और इससे साधु सेवा हो, भंडारा हो और सत्संग हो। पीपा जी वहाँ पर रहे। कुछ दिन रहने के बाद, सत्संग करने के बाद फिर पीपा जी महाराज आगे गए और टोड गांव में, टोड गांव जो एक सुरम्य वातावरण पे स्थित था, वहीं पर कुटी बनाकर रहने लगे। अब वहाँ पर एकांत था, इसलिए भजन में बड़ा आनंद आ रहा था। एक दिन सीता सहचरी जी एक तालाब में स्नान करने के लिए गई। वहां पर उन्होंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं भरे पात्र देखे, मगर वो स्वर्ण मुद्राओं को देखकर भी अनदेखा करके वापस चली आई और ये बात उन्होंने रात्रि के समय पीपा जी महाराज से कही। तो पीपा जी महाराज ने कहा कि अब उस तालाब में स्नान करने के लिए नहीं जाइएगा। उसी समय कुछ चोर चोरी करने की नियत से इनकी कुटी के पास ही थे। उन्होंने बात सुन लिया और वो चोर दौड़ते हुए उसी तालाब पर गए। तो वहाँ पात्र तो दिखाई पड़े, मगर पात्र स्वर्ण मोहरों से नहीं भरे हुए थे, उनमें सांप भरे हुए थे, तरह तरह के जंगली सांप। तब उन चोरों को लगा ये जो भगत भक्तानी हैं, ये लोग इन सांपों से कटवाकर हमको मरवा डालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये युक्ति सोची और वो सारे पात्र उठा के लाकर पीपा जी महाराज की कुटी के सामने रख दिया कि ये सांप जाएंगे और पीपा जी महाराज और सीता सहचरी जी को काटेंगे, घायल कर देंगे। मगर वो भगवान की ऐसी लीला कि वो सब पात्र
फिर स्वर्ण मुद्राओं से भर गए। जब सुबह पीपा जी उठे तो देखा कि उनके कुटी के सामने स्वर्ण मुद्राओं का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ, पात्री पात लगे। भगवान ने, पीपा जी महाराज ने भगवान की असीम अनुकंपा को प्रणाम करके, द्वारकाधीश को प्रणाम करके वो सब धन कुछ ही दिनों में साधु सेवा में लुटा दिया और लुटा के फिर भजन में तन्मय हो गए। इसकी ख्याति फिर वहां पर फैल गई। खूब साधुओं का आना जाना, खूब सत्संग भंडारे होने लगे। इसकी ख्याति फैलने में देर नहीं लगी और उस क्षेत्र में पीपा जी महाराज और सीता सहचरी जी से लोग, संत और वहाँ के राजा स्वयं मिलने के लिए आए। शेष कथा अगले भाग में हम निवेदन करेंगे। बस आज इतना ही। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नमो पार्वती पते, हर हर